Whoa. 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 ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। इजराइल के न्यूक्लियर साइट के पास फोड़ा बम। न्यूक्लियर ठिकानों पर वार से दुनिया में हड़कंप। जी हां, मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना को निशाना बनाते हुए मिसाइलों से हमला बोल दिया, जो उस इलाके के बेहद करीब है जहां इजराइल का प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर की गई कार्रवाई के जवाब में किया गया है। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बच्चे भी शामिल हैं, और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं इस हमले की जानकारी देते हुए इजराइल ने कहा कि ईरानी शासन ने जानबूझकर नागरिकों पर मिसाइलों से हमला करके अराद और डिमोना को तबाह कर दिया। बच्चों सहित 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। एक जबरदस्त युद्ध अपराध, शुद्ध आतंकवाद। Whoa. 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 Abba. Whoa. Whoa. Abba, did you hit the first part? Wow. That is crazy. I just get. Wow. बताया जा रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनमें से कुछ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रही। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ मिसाइलें डिमोना के आसपास गिरी, जिससे यह चिंता और बढ़ गई है कि क्या इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा इलाका भी खतरे में आ गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियों ने अब तक किसी न्यूक्लियर साइट को सीधे नुकसान या रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस तरह के हमले ने पूरे क्षेत्र में डर और अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीति संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार जंग सीधे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास पहुंच गई है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के सबसे संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाया है। अब यह संघर्ष सिर्फ सीमाओं और या सैन्य संगठनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका दायरा न्यूक्लियर सुरक्षा, वैश्विक स्थिरता और बड़े पैमाने पर तबाही के खतरों तक पहुंच चुका है। जानकारों का मानना है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वैसे अब ईरान ने सीधे इजराइल के परमाणु शहर को निशाना बनाकर युद्ध को एक नई और विनाशकारी दिशा में धकेल दिया है। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव तेज होते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.